हाँ जी, तो अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिस जोन 4 पर। तो प्रैक्टिस जोन 4 में हमें दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। इसमें हमारा ए पार्ट में दिया हुआ है 3, 7, 8, 0, 0, 0, 0। तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने अभी आपको बताया था कैसे करेंगे। हम इसके आगे पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। तो अब हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर तक इधर लाना है, क्योंकि हमें इसको 3 पॉइंट लिखना है। तो 6 नंबर तक इस पॉइंट को उठाकर यहाँ से इधर लाएंगे, तो इतने पॉइंट इधर आएगा, 3 और 3 6। तो ये हो गया 3.78। ये डिजिट पूरी ऐसे ही लिखेंगे। ये सारी ज़ीरो हमारी 10 टू दी पावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 336 आ गया। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसका बी पार्ट देख लीजिए। 3, 5, 6, 8, 9.4। अब इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट हमें दिया हुआ है, इसी पॉइंट को हम यहाँ से उठाकर लेफ़्ट साइड में लेकर जाएंगे। और कितनी डिजिट लेकर जाएंगे? 1, 2, 3, 4 डिजिट लेकर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3.5689 डेसिमल के बाद डिजिट तो सारी लिखनी है, सिर्फ ज़ीरो को ही हम छोड़ते हैं क्योंकि वो पावर में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी डिजिट्स आप पूरी ही लिखेंगे। और कितनी डिजिट आप इधर लेकर गए हैं? 4। तो 10 की पावर में आ जाता है आपका 4। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। 1, 2, 8, 3, 0, 0, 0 एंड 0, 0, 0। यहाँ पर आपको कहीं भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आप खुद से पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे 1.283, क्योंकि इतनी ही डिजिट है, ये बाकी ज़ीरो हैं, तो ये आपकी पावर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 10 टू दी पावर। अब हम यहाँ पॉइंट था, तो काउंट करिए 3, 3, 6, 7, 8, 9। तो ये आ गया 10 टू दी पावर 9। और ये हमारी आ गई इस डिजिट की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबको समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपका ये कंप्लीट होता है यूनिट 4 एक्सपोनेंट एंड पावर। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, यहाँ तक आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लेते हैं अपनी माई ऑब्जर्वेशन बुक। तो माई ऑब्जर्वेशन बुक में 4th चैप्टर अब आपको करना है। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी के जो मैं छोड़ दूँगी वो आप होमवर्क में करेंगे। इसमें क्या करना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पावर्स में लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास y हैं, कितने सारे y हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने y हैं हमारे पास? 5। तो इसको हम लिख सकते हैं y की पावर 5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में है सारे। तो -2 कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो -2 की पावर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6। समझ में आ गया होगा ये सभी के। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, राइट द सेकंड क्वेश्चन है आपका, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि ओपन करके। ये एक्सपेंडेड फॉर्म थी, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल में लिखा। अब ये एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, तो हमको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि पावर्स को ओपन करके लिखना है। तो -5 की पावर 4 है, तो इसको हम -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 और मल्टीप्लाई -5। क्यों? क्योंकि पावर में 4 था, यानी कि 4 बार इसको लिखना है, 4 बार लिखना है। अब है 6/7 की पावर 7। तो अब हमें 6/7 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा 7 बार।
क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि उसकी पावर में हमें दिया हुआ है 7। तो 1 2 3 4 5 6, एक और लिख देते हैं, ये हो गया 7। नेक्स्ट है आपका x की पावर 9, तो इसको आप अपने आप लिख सकते हैं, तो ये आप अपने आप करेंगे, इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर्स की फॉर्म में लिखना है। तो बेटा इसके लिए आपको एक रफ कॉपी चाहिएगी, क्योंकि पहले आपको ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है 49, तो 49 के हम फैक्टर करके देखेंगे, तो ये 2 से 3 से 4 से किसी से भी नहीं कैंसिल होगा, ये होगा 7 से। तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यानी कि 7 कितनी बार आया? 2 बार। 7 7 जा 49 अपॉन, अब 625 के फैक्टर करके देखिए, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से करिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करिए तो 5 5 जा 25, और लास्ट में फिर 5 से करिए तो 5 1 जा 5। 5 कितनी बार आ गया? 4 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 4 बार 5 आ गया और 2 बार हमारा 7 आ गया। तो इसको 5 5 25 और 5 5 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7 अपॉन, ऊपर 2 ही बार मल्टीप्लाई में डिजिट्स हैं, तो हम नीचे भी कोशिश करेंगे कि 2 ही बार रहें। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 25। तो यहाँ भी कितना आया? 7 की पावर 2, और यहाँ भी कितना आया? 25 की पावर 2, यानी कि हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो दोनों को एक साथ ब्रैकेट में रख दीजिए, और 7 अपॉन 25 की पावर आ गया 2। ओके, नेक्स्ट है आपका -64। तो पहले आप 64 के फैक्टर करेंगे फिर से रफ में, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ये बेटा फैक्टर करना तो आता ही है आप सभी को, जैसे डिवाइड करते हैं, है ना। अब फिर 2 से करिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया आपका। 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। अब इस 6 बार को हम क्या कर सकते हैं? पेयर बना सकते हैं। तो ये और ये, तो ये कितना बन गया? 4 इंटू 4 इंटू 4। माइनस को हम अलग ही रहने देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को अलग रखिए, और 4 4 4 साथ में भी रख सकते हैं। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये आ गया माइनस के 4 की पावर 3, क्योंकि 3 बार है -4 -4 -4। नेक्स्ट है आपका 4 3 3 4 3। तो 3 4 3 के फिर से फैक्टर करेंगे हम, तो ये फैक्टर आपके 7 से हो जाएगा। सेवन से डिवाइड करो, उसको ऐसे कर लेते हैं। 7 4 जा 28, कितना बचा? 6 3 7 9 जा, यानी कि हमारा आ गया 49। फिर 7 से, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7।
तो 7 कितनी बार आया, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए माइनस के 4 की पावर 3, यानी कि माइनस का 4 कितनी बार है, 3 बार। तो इसको लिख लीजिए -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई माइनस के 4, 3 बार हमने ये लिख लिया। बीच में हमें साइन दिया हुआ है माइनस का, और फिर है -1 की पावर 6। तो -1 की पावर 6 यानी कि -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार। तो 6 बार लिख लेंगे इसको। कितनी बार हुआ, 5, और ये हो गया 6 बार। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस हो गया। तो ये प्लस का 1 हो गया, माइनस का साइन है। अब इसको सॉल्व करिए। 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 64 और माइनस का 1। तो जब मैंने आपको बताया था कि साइन सेम होते हैं तो डिजिट्स को हम प्लस करते हैं। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, साइन दोनों के सेम है, एक जैसे हैं मतलब, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 64 और 1 मिलकर बनेगा 65। बट डिजिट दोनों माइनस की थी, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो इसलिए यहाँ साइन भी माइनस का ही आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस के 65। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/7। तो 1/7 की पावर 2, तो 1/7 इंटू 1/7 हो गया। बीच में है मल्टीप्लाई, फिर 7/9 मल्टीप्लाई 7/9 मल्टीप्लाई 7/9। कितनी बार है 7, 3 बार। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 7 दिया हुआ है और यहाँ न्यूमरेटर में 7 दिया हुआ है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 7/9, 9 जा 81 मल्टीप्लाई 9। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/9 1 जा 9, 9 8 जा 72। तो ये आपका आंसर आ गया 7/729। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी देखिए, 2 की पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 की पावर 4 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 की पावर 3 मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 3 जा 27 3 जा 81, 81। तो ये हमारा आ गया प्लस 81 प्लस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो तीनों डिजिट अब हमारे पास प्लस में आ गई। अब तीनों को हम प्लस कर देंगे। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 6 और 8 14। तो 149 ये हमारा आ गया इसका आंसर। समझ में आ गया होगा बेटा। इसको और एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना, और आपको सिर्फ सी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क में देने वाली हूँ, नहीं चलिए ठीक है, इतना ही कीजिए, बाकी का हम फिर कल करेंगे। ओके बाय।